सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे के घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। संबंधों की इस घनिष्ठता के कारण इनमें स्पष्ट रूप से कोई विभाजन रेखा खींचना संभव नहीं है। इवान प्रिचर्ड की तो मान्यता है कि सामाजिक मानवशास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययनों की एक शाखा माना जा सकता है। वह शाखा जो प्रमुखतः अपने को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाती है। जब लोग समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं तो साधारणतः उनके मस्तिष्क में सभ्य समाजों के विशिष्ट समस्याओं के अध्ययन होते हैं। दोनों ही विज्ञानों में समाजों का अध्ययन किया जाता है। इतना अवश्य है कि सामाजिक मानवशास्त्र के द्वारा विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र के द्वारा आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्र में समाजों का उनकी संपूर्णता में अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्री आदिम लोगों की अर्थव्यवस्था का, उनके परिवार और नातेदारी संगठनों का, उनकी प्रौद्योगिकी का, कलाओं का सामाजिक व्यवस्था के भागों के रूप में अध्ययन करते हैं। दूसरी ओर समाजशास्त्री पृथक पृथक समस्याओं का, जैसे विवाह विच्छेद, वेश्यावृत्ति, अपराध, बाल अपराध, श्रमिक असंतोष, युवा असंतोष आदि का अध्ययन करते हैं। सामाजिक मानवशास्त्री सरल और छोटे आदिम समाजों का अध्ययन कर समाजशास्त्री को आधुनिक और जटिल सभ्य समाजों को समझने में सहायता पहुंचाते हैं। समाजशास्त्री आधुनिक समाजों में विशिष्ट समस्याओं का अध्ययन कर सामाजिक मानवशास्त्री के लिए अनेक उपकल्पनाओं को प्रस्तुत करते हैं। दोनों एक दूसरे से कैसे निर्भर है, एक दूसरे का कैसा सहयोग कर रहे हैं, ये बता रही हूँ बच्चों। विस्तृत अर्थों में समाजशास्त्र मानव समाजों के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान का एक पुंज है। सैद्धांतिक ज्ञान के इस पुंज का आदिम सामाजिक जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। समाजशास्त्र के सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग आदिम सामाजिक जीवन को अधिक उत्तमता के साथ समझने में किया जाता है। दुर्खिम ने अपने समाजशास्त्रीय अध्ययनों को सामाजिक घटनाओं के मूल रूप में पाए जाने वाले सामाजिकरण को ढूंढ निकाला। आपने विविध घटनाओं का कारण स्वयं समाज को माना है। इन दोनों विज्ञानों में बहुत ज़्यादा संबंध हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों विज्ञान एक ही हैं। इन दोनों में भी अंतर पाया जाता है। जैसे इनमें इनके विषय में क्षेत्र की दृष्टि में अंतर होता है। सामाजिक मानवशास्त्र प्रमुखतः आदिम समाजों का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र सभ्य समाजों का। दूसरा जो अंतर इनमें पाया जाता है वह है इन दोनों की पद्धति संबंधी अंतर। सामाजिक मानवशास्त्र में सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक मानवशास्त्री को जिस आदिम समुदाय का अध्ययन करना होता है वह उसमें जाकर बस जाता है और उसके लोगों के बीच वर्ष 2 वर्ष रहता है और प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा उनका गहन अध्ययन करता है। समाजशास्त्री को निदर्शन पद्धति का भी सहारा लेना होता है। उसे अनुसूची और प्रश्नावली भी बनानी होती है। प्रलेखों और सांख्यिकी पद्धति को भी काम में लेना होता है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्री को ये सब पद्धतियों को नहीं अपनाना पड़ता है। तीसरा जो अध्ययन इन दोनों में है वो है समाजशास्त्र एक और सामाजिक दर्शन के साथ तो दूसरी ओर नियोजन के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इवान प्रिचर्ड्स ने लिखा भी है कि समाजशास्त्र न केवल इस बात का पता लगाने की कोशिश करता है कि संस्थाएं कैसे कार्य करती हैं, बल्कि यह भी बतलाता है कि उन्हें कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे परिवर्तित होना चाहिए, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र इस प्रकार के विचारों से अपने को बहुत दूर रखता है। तो अब एक और जो सामाजिक मानव विज्ञान है वो है मनोविज्ञान। चलते चलते हम मनोविज्ञान और सामाजिक मानवशास्त्र में भी अंतर देख लेते हैं। सामाजिक मानवशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच भी घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। दोनों ही विषयों का व्यवहार की समस्या से गहरा संबंध है। अधिकांश मनोवैज्ञानिक मुख्यतः व्यक्तिगत व्यवहार की सीमाओं में रुचि लेते हैं और सामाजिक मानवशास्त्री सांस्कृतिक शब्दावली के समूह सादरीकरण से अध्ययन करते हैं। मानवशास्त्री तुलनात्मक अध्ययनों में मनोविज्ञान की कुछ पुरानी मूल प्रवृत्तियों वाले सिद्धांतों को समाप्त करने में सहायता पहुंचाते हैं, लेकिन जब तक मानवशास्त्रियों ने अपना ध्यान संस्कृति के साथ पाए जाने वाले संबंध की ओर केंद्रित नहीं किया, तब तक मानवशास्त्र के मनोविज्ञान के साथ घनिष्ठ संबंधों की संभावना नहीं बढ़ी। वर्तमान समय में इन दोनों विज्ञानों में काफ़ी आदान प्रदान है। मनोविज्ञान की रुचि मानव स्वभाव, मानसिक प्रक्रियाओं में पाई जाती है,
इसका व्यक्ति के सामाजिक कार्यों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं, उसके स्वभाव व्यवहार को समझकर सामाजिक व्यवस्था और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को अधिक सही रूप से समझा जा सकता है। मानव स्वभाव को भली भांति समझे बिना समाज और संस्कृति को यथार्थ रूप से नहीं समझा जा सकता। सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संरचनाओं को ठीक प्रकार से समझने के लिए मनुष्य को समझना होगा, उसकी प्रकृतियों को जानना होगा, उसके व्यवहार के संबंध में प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। हमें यह ज्ञान मनोविज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। स्पष्ट है, मनोविज्ञान द्वारा प्राप्त ज्ञान सामाजिक मानवशास्त्रियों को उनके अध्ययनों में विशेष सहायता प्रदान करता है। सामाजिक मनोविज्ञान के विकास के साथ ही आज मनोविज्ञान और सामाजिक मानवशास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध पाए जा रहे हैं। दोनों के बीच कुछ अंतर भी हैं। जैसे मनोविज्ञान का अध्ययन विषय मनुष्य का व्यवहार और उसकी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र में संरचनाओं, व्यवस्थाओं, संस्थाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का ध्यान व्यक्ति पर रहता है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र का ध्यान समाज पर होता है। मनोविज्ञान का जो दृष्टिकोण है वो व्यक्तिक होता है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक होता है। अब हम समझते हैं सामाजिक मानवशास्त्र और इतिहास में संबंध। इतिहास भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का वर्णन करता है, उन घटनाओं के कार्यकारण संबंधों की विवेचना करता है। भूतकाल के संबंध में ज्ञान के अभाव में न तो हम वर्तमान के संबंधों की विवेचना ढंग से कर पाते हैं और ना ही उसे समझ पाते हैं। अतः समकालीन आदिम समाजों और आधुनिक सभ्य समाजों को समझने में इतिहास सामाजिक मानवशास्त्र की सहायता करता है। हाबल ने यह बताया भी है कि क्योंकि सभी संस्कृतियां समय के माध्यम से में आती और परिवर्तित होती हैं, अतः संस्कृतियों के विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। संस्कृति और समाज क्षणिक वस्तुएं नहीं हैं, वे भूतकाल से आती हैं, वर्तमान में पाई जाती हैं और भविष्य में भी चलती रहती हैं। वे कुछ थीं, उसी की उपज हैं। वे क्या होंगी, यह आज वे कुछ हैं, उन पर जो कुछ प्रभाव पड़ रहे हैं उस पर निर्भर करता है। स्पष्ट है, समकालीन आदिम समाजों को समझने में इतिहास सामाजिक मानवशास्त्र की काफ़ी सहायता करता है। सामाजिक मानवशास्त्री को परिचित कराने का कार्य इतिहासकार ही करता है। दूसरी ओर सामाजिक मानवशास्त्री आदिम समाजों की उत्पत्ति और उनके विकास के संबंध में अपने अध्ययनों के आधार पर जो कुछ ज्ञान प्राप्त करता है वह इतिहासकार को भूतकाल को समझने और विशिष्ट घटनाओं के कार्यकारण संबंधों की विवेचना करने में सहायता प्रदान करता है। इस तरह दोनों में जो है घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और दोनों में अंतर तो यह है ही सही कि इतिहास केवल भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र भूतकालीन और समकालीन दोनों ही प्रकार के समाजों का अध्ययन करता है। इतिहास की रुचि अतीत की घटनाओं में है, जबकि सामाजिक मानवशास्त्र की रुचि सामाजिक संरचनाओं, व्यवस्थाओं और संस्थाओं में है। तो हम देखते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इनमें निकट का संबंध है, ये एक दूसरे से काफ़ी ग्रहण करते हैं। इसका कारण यह है कि ये सभी शास्त्र मानव का अध्ययन करते हैं, उसकी विभिन्न गतिविधियों को अपने अध्ययन का आधार बनाते हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का अध्ययन करते हैं, उनके विभिन्न प्रकार के संबंधों में रुचि लेते हैं और मानव की विभिन्न गतिविधियां पूर्ण रूप से पृथक नहीं हो सकती। उनकी आर्थिक गतिविधियों पर राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है, तो उनकी अन्य गतिविधियों पर आर्थिक गतिविधियों का भी प्रभाव पड़ता है। अतः मानव के जीवन में एक पक्ष का अध्ययन पूर्ण पृथक्करण से नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि इन सभी शास्त्रों में पारस्परिक अंतर्निर्भरता पाई जाती है। मानव शास्त्र ने जहाँ अन्य विज्ञान से बहुत कुछ लिया है, वहीं उसने अन्य विज्ञानों को बहुत कुछ दिया है। तो किसी एक समाज की संस्कृति और उसके व्यवहार के प्रतिमान को दूसरों से आवश्यक रूप से श्रेष्ठ अथवा हीन मानना वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं होगा। तो आशा करती हूँ बच्चों कि मानव शास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों से कैसे घनिष्ठ संबंध हैं और वे एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं, यह आपको समझ में आया होगा।